केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा के सांसद आर.के. सिंह ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री खुद इन उपकरणों को प्रदान करने और यहां की जरूरतों व व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण केंद्रीय मंत्री गुरुवार को आरा में नहीं आ सके। ये जीवन रक्षक उपकरण उनकी अनुपस्थिति में विभागीय अधिकारियों ने डीएम रोशन कुशवाहा को सुपुर्द किया। मौके पर डीएम ने कहा कि भोजपुर जिले में कोविड-19 से निपटने के लिए हम सभी इन उपकरणों और आपसी तालमेल की बदौलत ही लड़ रहे हैं। सभी इस तरह सहयोग होने पर हम सभी कोविड-19 से सफलतापूर्वक निपट लेंगे। इस कार्य में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा दिए गए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। इन उपकरणों की बदौलत गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों को इलाज आसानी से हो सकेगा। शुरू में जो ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो गई थी, इन उपकरणों की बदौलत अब वैसी संकट उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी ओर डीएम ने इन उपकरणों को सिविल सर्जन को सौंप दिया। इस दौरान ऊर्जा विभाग व पावर ग्रिड के कई अधिकारी, सिविल सर्जन डॉक्टर ललितेश्वर प्रसाद झा, भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के ओएसडी रविंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में भी आर.के. सिंह के तरफ से काफी संख्या में आधुनिक उपकरण लोगों को प्रदान किए गए थे। दूसरी लहर में भी कई जीवन उपयोगी उपकरण प्रदान किए गए हैं। जल्द ही काफी संख्या में और जीवन उपयोगी उपकरण और साधन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जिले की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद के द्वारा यहाँ सदर अस्पताल को दिया गया। सर, ये थर्ड लहर को लेकर किया गया है कि अभी इस्तेमाल में आ जाएगा? सर देखिए, आज भोजपुर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी के द्वारा 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों को दिया गया है। इसके साथ ही साथ अभी अन्य और राहत सामग्रियाँ भी माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा दी जाएंगी। ये सभी सामग्रियाँ जो हैं लगातार हम लोग जो कोविड के संक्रमण से लड़ रहे हैं इसमें काफ़ी श्रेयस्कर रहेंगी और हम लोग सब लोग मिलकर जिस तरीके से सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो सहयोग मिल रहा है, जो जनता के माध्यम से सहयोग मिल रहा है, उससे हम लोग इस कोविड की जो वैश्विक महामारी है इससे हम लोग निपटने में आगे बढ़ेंगे। तो सर, ये 50 कंसंट्रेटर कहाँ जाएगा सर? ये पूरे जिले भर में? देखिए, अभी इसको फिलहाल सिविल सर्जन को हम लोग देंगे और आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा। सर, यास तूफान को लेकर क्या कहेंगे? जो चक्रवाती तूफान है इसके बारे में? देखिए, चक्रवाती तूफान जो है आज शाम इसका मैक्सिमम पीक है जो कि एक्सपेक्टेड है रिपोर्ट्स के अनुसार। किसी भी क्षेत्र में अभी कोई दुर्घटना की जानकारी नहीं प्राप्त है और हम लोग लगातार इसमें सजग हैं और जागरूक हैं ताकि कोई भी अगर किसी तरह की आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको तुरंत ठीक कर सकें। सर, लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी होगी सर? जी हाँ, आज तो स्वाभाविक है, जब इतनी बारिश हो रही है तो एक दिन के लिए इसमें प्रभावित हुआ है, परंतु ये कल से फिर से चालू हो जाएगा जी। और बॉडी वाले में एक समय 2 आदमी का लगाया जाएगा जी। और इसका सबसे बड़ी खासियत है कि इसको रिफिलिंग नहीं करना पड़ता जी, है। जी। जो वायुमंडल से हवा है हाँ। उसके 78% नाइट्रोजन को हटा के 22% ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और वही पेशेंट के नाक में दिया जाता है। यानी हाईटेक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? हाईटेक ऑक्सीजन है। तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन लेवल से ये काम करेगा? जैसे कि लोग कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 80% होता है वो काम नहीं करता है, जो ज़्यादा लोगों का जो डाउन होता है। नहीं, जैसे नॉर्मल में 95% ऑक्सीजन रहना चाहिए जी। अगर वो 80% आ जाता है तो 80% पे काम करेगा। यानी 2 तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये आया हुआ है? हाँ, एक बड़ा साइज, एक छोटा साइज। 50 कंसंट्रेटर हमें उपलब्ध कराया गया है जो मुझे बहुत मदद करेगा। मेरे पास 87 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले से थे, जबकि कुछ फील्ड में थे, हॉस्पिटल में थे, मंडल अस्पताल में थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि महज 15 दिन पहले मुझे दिन रात इतना फोन आता था कि मेरा रोगी बहुत सीरियस है, उसे ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए मारामारी होता था। जब हम वार्ड जाते थे कभी देखने के लिए तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को पेट से चिपका के रखते थे। जी सर। इसीलिए कि कहीं ये चला नहीं जाए और फिर हमें दिक्कत हो जाए और मारामारी होती थी। ऐसे समय में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर माननीय सांसद महोदय द्वारा प्रदान करना मुझे इसमें बहुत मदद मिली।
50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री के द्वारा सदर अस्पताल को सुपुर्द किया गया है, क्या कहेंगे? माननीय आरा के सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी की प्रतिबद्धता इस भोजपुर के नागरिकों के प्रति और जो संवेदनशीलता उनके अंदर है, आज 50 ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये उन्नत किस्म के विदेशी उपकरण हैं जिसका उपयोग इस महामारी के क्रम में जो अपने जिले को सामना करना पड़ा, इसका उपयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस खेप में तकनीकी कारणों से 1-2 दिन बाद वो पहुंच पाएगा। 50 ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए हैं जो आगे आने वाले 1-2 दिनों में हम सबों को उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि पिछले 24 अप्रैल को उनका आगमन इस अस्पताल कैंपस में जब कोरोना की महामारी अपने चरम पर थी, उनकी संवेदनशीलता की वजह से उनका आगमन हुआ और उन्होंने इस अस्पताल के अंदर जो आज 50 कोविड बेड जो बने हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े थे और वो चालू किसी कारण से नहीं हो सका था, उसमें ओपीडी संचालित किए जा रहे थे। जब इस बात की जानकारी पार्टी के लोगों ने, जिलाध्यक्ष और सब तमाम लोगों ने जब माननीय सांसद महोदय को इससे अवगत कराया तो त्वरित उन्होंने संवेदनशील अपनी रवैये का प्रदर्शन करते हुए उस 50 जो बेड युक्त थे उसको कोविड पेशेंट के लिए उसे तुरंत चालू कराया जा सका। इसके अतिरिक्त जो अपना इमरजेंसी था, इमरजेंसी में भी आम रोगी आ रहे थे और आकर के और अजीब प्रकार की व्यवस्थाएं थी, उसके 20 बेड पर भी ऑक्सीजन पाइपलाइन से युक्त सप्लाई की व्यवस्था खड़ी हुई। बड़े पैमाने पर हमारी राज्य की सरकार, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और पूरी पार्टी और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को सुदृढ़ कराया। इसके अतिरिक्त आप सबों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माननीय सांसद महोदय की लगातार कि इस आरा सदर अस्पताल के प्रति ही नहीं बल्कि भोजपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति उनकी संजीदगी का यह प्रमाण है कि उनके परिवार में लोग कोरोना से पीड़ित थे, उनके परिवार के निकटतम संबंधी जो कोरोना से पीड़ित थे, यह इसके बावजूद उनका आगमन इससे कोरोना पीड़ित भोजपुर जनपद के मरीजों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी, उनका आगमन हुआ और उन्होंने इस अस्पताल परिसर में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने इससे पूर्व आप सबों के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि 1.5 लाख रुपए मूल्य के पोर्टेबल एक्सरे एक उपलब्ध कराई थी इस अस्पताल को। ईसीजी जो मशीनें होती हैं, 2 ईसीजी की मशीनें 93,000 अमाउंट की वो उपलब्ध कराई थी सारा सदर अस्पताल को। कार्डियक मोनीटर जो आज लगा है जिसके नाम पर आप लोग, हाँ आईसीयू, वो 4 मोनीटर माननीय मंत्री जी के द्वारा इस अस्पताल को विगत वर्ष उपलब्ध कराया गया था। जो इसके अतिरिक्त 4 बेड, कार्डियक बेड बोलते हैं, अच्छे क्वालिटी का कार्डियक बेड, 4 बेड 1,60,000 मूल्य के उपलब्ध कराए गए थे। इन्फ्यूज़न पंप 10 की मात्रा में इन्फ्यूजन पंप जो 3,25,000 उसकी राशि थी वो भी उपलब्ध कराए गए थे। सक्शन मशीन 5 और 82,000 साढ़े 82,000 रुपये अमाउंट की थी। नेबुलाइजेशन मशीन 13,500 की, CAP 40 पीस 72,000 की, ऑटो एंटीजन किट 78,000 के। इसी प्रकार अन्य उपकरण कुल 26.5 लाख के उपकरण माननीय सांसद महोदय ने उस वक्त इस अस्पताल को उपलब्ध कराए थे। इसके